एक बहुत अच्छी काबिल और माहिर डॉक्टर हैं जो अच्छे रिलेशन पे और हस्बैंड वाइफ के लिए अच्छी लाइफ गुजारने के लिए और बच्चियों को उनकी शादी से पहले जो मैरिड लाइफ के लिए इतने अच्छे लेक्चर्स देती हैं। सो उन्हीं के लेक्चर जो मैंने लिए हैं, तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि वो डॉक्टर क्या कहती हैं कि कैसे एक बीवी अपने हस्बैंड को अपना दीवाना बना सकती है। और वो बहुत सिंपल आते हैं जो हमें नहीं पता होता। ठीक है, हमारी मदर्स मासूम हैं, वो ऐसे मतलब कि जैसे उन्होंने मासूमियत में अपनी लाइफ गुजारी है, हमारी शादी कर देती हैं, हमें नहीं पता होता, हमें किसी ने इतने लेक्चर्स नहीं दिए होते। सो आपको मैं वो माहिर डॉक्टर के लेक्चर बता रही हूँ कि जिनकी लोग इतनी इतनी फ़ीसें पे करके तो हस्बैंड वाइफ के अच्छे रिलेशन के लिए उनसे लेक्चर्स लेती हैं, उनको सुनते हैं, वो बताती हैं, क्योंकि उनके पास एक तजुर्बा है, उन्होंने एक स्टडी ली है। और सब लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता कि उनको फ़ीसें पे करके तो उनसे लेक्चरार सुने। सो उन्हीं का सुन जो उन्होंने बताया, उनसे सुना, वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे वो पहले कहती हैं कि हस्बैंड को अपना दीवाना बनाने के लिए ज़रूरी है कि उनसे लव और उनकी केयर की जाए, लव एंड केयर। सबसे पहला पॉइंट कि उनसे खलूस दिल के साथ प्यार भी किया जाए, उनकी केयर, उनका ख्याल रखा जाए। सेकंड एक बह वो सेकंड वो कहती हैं कि एक हस्बैंड चाहता है कि उसकी वाइफ के अंदर उसकी बहन जैसा एलिमेंट भी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे उसकी बहन के साथ उसकी थोड़ी बहुत कोई नोक-झोंक हो जाती है, वो कभी-कभार उसको अच्छे खाने बना के भी देती है, प्यार भी करती है, पैम्पर भी करती है। जैसे एक बहन भी अपने भाई को ट्रीट करती है ना, सो वैसी नेचर होनी चाहिए। ठीक है? और थर्ड वो कहते हैं कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ के अंदर उसकी माँ जैसा प्यार, मोहब्बत, लाड और पैम्पर करना, उसका ख्याल, उसकी फ़िक्रमंदी और वो उसकी प्रोटेक्ट करना, जैसे माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है। अगर बच्चा घर आने में लेट हो जाए और उसको अच्छे-अच्छे खाने बना के देना, ये सारी एक माँ अपने बच्चे के लिए प्रोटेक्टर होती है, उसके लिए दुआएँ करती है, तो वो सारा कुछ एक हस्बैंड भी अपनी वाइफ से चाहता है। अगर वही चीज़ें लव एंड केयर सेकंड पे आ जाता है, उसकी बहन के जैसे नोक-झोंक प्यार वो मिल जाए। थर्ड चीज़ जो थी, उसकी माँ जैसे उसके लिए प्रोटेक्टर होती है, उससे मोहब्बत करती है, उसको पैम्पर करती है और लाड करती है, वो भी हस्बैंड चाहता है। फोर्थ पॉइंट है कि बेटी का जैसे रोल होता है, कि जैसे बेटी अपने फादर को अपने लिए हीरो समझती है, अपने लिए प्रोटेक्टर समझती है, अपने बाप से लाड करती है, उसको चिपकती है, उसको अपना मुहाफ़िज़ समझती है, अपनी इज़्ज़त का मुहाफ़िज़, अपने वालिद पे अपने ट्रस्ट करती है और उस पे डिपेंड करती है हर चीज़ के लिए। सो हस्बैंड पे भी अगर आप ऐसे करेंगे तो प्यार ज़्यादा हो जाता है। वो देखता है कि इसको तो मेरी ज़रूरत है और वो मेरा ख़्याल रखती है, क्यों मुझे प्यार करती है, मुझे अपना हीरो समझती है। तो ये भी जो चीज़ है ना, वो हस्बैंड को आपका बहुत आप उसके लाडली वाइफ़ बन जाती हैं और प्यारी वाइफ़ बन जाती हैं। पाँचवीं चीज़ वो कहती हैं, डॉक्टर वो कहती हैं कि वो चीज़ बहुत रेयर है और जो इंडिपेंडेंट वूमेन है और जो स्ट्रॉन्ग होती हैं, मतलब उनकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि वो खुद डॉक्टर हैं, तो मेरे ख्याल से शायद इसलिए वो कहती हैं कि जिनकी अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग होती है, तो लेकिन उसके बावजूद वो जो फेमिनिन एक औरतों के अंदर होती है ना, औरतों वाली आदतें कि इमोशंस, उस वैसे इमोशंस होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, घर का बल्ब ख़राब हो गया है, तो वो खुद तो ठीक कर सकती हैं, लगा सकती हैं, अगर वो डॉक्टर हैं, प्रोफ़ेशनल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन नहीं, वो अपने हस्बैंड पे डिपेंड करती है। या एक पेप्सी की बोतल है, वही खुलवानी है, या कोई भी बोतल का कैप खुलवाना है, या कोई चीज़ है ऊँची जगह पर पड़ी वो उठानी है, और कोई भी मतलब अपने हस्बैंड पे डिपेंड करती है, उसमें फ़ेमिनिन चीज़ें होती हैं, सो वो भी आपके हस्बैंड को अट्रैक्ट करती हैं। सो ये सिंपल 5 चीज़ें थी जो ईज़िली आप क्योंकि आप इन सब रिलेशन से गुज़री हैं, अगर वही आप अपने हस्बैंड के साथ वैसी नेचर कर लेंगी, तो लाइफ़ आपकी जो है अच्छी, आपके लिए भी अच्छा हो जाएगा और उनके लिए और आपके हस्बैंड के लिए भी अच्छा हो जाएगा। सो ये कुछ आते हैं अपनी लाइफ में, ज़रूर इनको लेके आइएगा और कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि कौन-कौन इस पे अमल करेगा और इसको अपनी सिस्टर्स तक, अपने जो आपकी दोस्तें हैं उन तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जो न्यूली मैरिड हैं, ये जिनकी शादी को भी बहुत टाइम हो गया है, सबके लिए बहुत काम की वीडियो। और शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।